गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है परफेक्टिंग द टेस्ट। टेस्ट यानी कि एग्जाम जो होता है उसको परफेक्ट करने की बात हो रही है, मतलब परिपूर्ण करने की बात हो रही है। तो ये एडिटोरियल जो है वो बेसिकली इस पर है कि जो कक्षा 10 और 12 का जो असेसमेंट किया गया था इस बार, तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई का प्लान जो है आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में जो है या अगले साल कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक तो है ही। ठीक है, क्योंकि अभी भी महामारी तो है ही, कोविड है ही। तो उस चीज़ को देखते हुए 10 से 12 साल का जो अगला असेसमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, तो वो सीबीएसई के प्लान में क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रेस्ड स्कूल्स हैं, यानी कि जो तनावग्रस्त, यानी कि जो इसके पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं वो तनाव में आए हुए जो स्कूल्स हैं, उनकी ज़रूरतों को शामिल करने की ज़रूरत है उनके प्लान में। तो ये बात एडिटोरियल में कही जा रही है, देखते हैं क्या है सीबीएसई प्लान। यानी कि सीबीएसई की जो योजना है किसके लिए, फॉर क्लास 10 एंड 12 असेसमेंट। यानी क्लास यानी कक्षा कह सकते हैं, लेकिन क्लास ही कहेंगे हम लोग। क्लास 10 और 12 का जो असेसमेंट्स किया जाएगा, यानी कि जो मूल्यांकन या आकलन की जाएगी, उसके लिए जो सीबीएसई की जो प्लान है यानी कि योजना है उसमें शामिल होना चाहिए। शुड इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब किसी चीज़ को शामिल करना। द नीड्स ऑफ द स्ट्रेस्ड स्कूल्स, जो तनावग्रस्त स्कूल्स हैं उनकी ज़रूरतों को, या फिर ऐसे बच्चों को जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनके जो अभाव हैं या जो मतलब कि जो डेप्रिवेशंस हैं उनको भी मतलब कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे जो है ऑनलाइन वगैरह जो क्लासेस होते हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं बन सकती है, तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो उस चीज़ को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो उसी पर देखते हैं क्या है एडिटोरियल। प्रिपेयरिंग फॉर एन अनसर्टेन एकेडमिक ईयर अहेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब कहा जा रहा है, ये प्रिपेयरिंग देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, यानी कि पेंडेमिक के दौरान आगे, अहेड मतलब आगे या आने वाले जो एकेडमिक ईयर है, ठीक है ना, वो कैसा है, अनसर्टेन है। तो अनिश्चित जो शैक्षणिक वर्ष है आगे पेंडेमिक के दौरान, उसके लिए तैयार होते हुए, यानी कि उसके लिए तैयारी करते हुए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया है, उसने निर्णय लिया है on an assessment scheme for class 10 and 12 for 21-22 under various scenarios, including the possibility that board examinations can be conducted should circumstances improve। यानी कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है, किस चीज को लेकर डिसाइड किया है, अंडर वेरियस सिनेरियोज। मतलब सिनेरियोज का मतलब क्या होता है, ये जो फ्यूचर जो इन द सेंस कह सकते हैं जो पॉसिबिलिटी बनेगी फ्यूचर में, भविष्य में, यानी कि आप कह सकते हैं जो हालात या जो स्थिति है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्थिति या विभिन्न स्थिति में या विविध स्थितियों में जो है उसके तहत जो है 2021-22 में कक्षा 10 और 12 यानी 10 से 12 कक्षा के लिए जो है जो असेसमेंट स्कीम है, यानी कि जो मूल्यांकन का या आकलन का जो योजना है, उस पर सीबीएसई ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। वो भी कब, वेरियस सिनेरियोज के तहत, जिसमें शामिल किया है पॉसिबिलिटी दैट बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड, कि बोर्ड एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है या उसको संचालित किया जा सकता है, इसकी संभावना भी हो सकती है उसमें। ठीक है, कब हो सकती है, शुड, शुड मतलब यहाँ पर इफ, ठीक है ना, यानी कि यदि सर्कमटांसेस इंप्रूव, यदि स्थिति में सुधार होती है तो बोर्ड एग्जामिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियोज, ऐसे हालात, ऐसे स्थितियों को देखते हुए या उसके तहत जो है 2021-22 के लिए जो है सीबीएसई ने जो है एक असेसमेंट स्कीम पर निर्णय लिया है कक्षा 12 और 10 और 12 के लिए। ठीक है, द ईयर गॉन बाय, द ईयर गॉन बाय का मतलब जो बीते हुए साल है, वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, वो काफ़ी बेहद चुनौतीपूर्ण था। किसके लिए, फॉर ऑल बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या जो आप कह सकते हैं जो स्टेट बोर्ड्स है, तो सभी के लिए जो है ये काफ़ी चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एंड द सीबीएसई हैड टू हैस्टिली come up with a scheme to assess candidates in class 12। और सीबीएसई को आना पड़ा था, हैड टू मतलब कंपल्सन है यहाँ पर,
उसको जल्दबाजी में लाना पड़ा था एक स्कीम को, एक योजना को, जिससे कि कैंडिडेट्स को आंका जा सके, उसकी आकलन की जा सके, उसकी मूल्यांकन की जा सके क्लास 12 में। ठीक है। It became clear that even with its high emphasis of academics, there was considerable deprivation for some students, and not all got the opportunity to complete their syllabus or attend online classes even in the national capital। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ तक कि हाई इम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स, यहाँ पर ऑफ गलत है, तो एकेडमिक्स में जो है बहुत ही ज़्यादा जोर देने के बावजूद भी या उसके साथ भी देयर वॉज कंसिडरेबल डेप्रीवेशन, काफ़ी या बेहद जो है अभाव था किसके किसके लिए, फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, एंड नॉट ऑल, और सभी जो है वो उन्हें अवसर नहीं मिला अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए उनको अवसर नहीं मिला। इवन इन नेशनल कैपिटल, यहाँ तक कि नेशनल कैपिटल में भी, यानी जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल, वहाँ भी जो है उन्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और सिलेबस पूरा करने के लिए वो अवसर नहीं मिला। ठीक है, नॉट ऑल मतलब सभी को नहीं। द वाइड कवरेज ऑफ द बोर्ड, ये जो कवरेज है ना बोर्ड का, जो मतलब सारा को कवर करती है, उसको सम्मिलित करती है, तो वाइड कवरेज, एक व्यापक कवरेज जो है बोर्ड का एज ऑफ 2019, एज ऑफ का मतलब समझिए फ्रॉम द डेट मेंशन्ड, यानी कि जिस डेट से, जो जैसे यहाँ 2019 मेंशन किया गया, एज ऑफ मंडे, एज ऑफ 2019, ये सब चीज़ जो जब दिए जाते हैं कोई चीज़, उसके बाद डेट या कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया जाता है, तो उस कहा जा रहा है कि फ्रॉम दैट पॉइंट स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट से शुरू होना, या 2019 से, यहाँ पर ये नहीं कहिएगा 2019 तक या 2019 का, नहीं, 2019 से। तो ये जो बोर्ड का जो वाइड कवरेज है ना, उसमें शामिल कौन कौन है, मतलब देखिए 1138 केंद्रीय विद्यालय शामिल है, 2727 गवर्नमेंट स्कूल शामिल है, 17,553 इंडिपेंडेंट स्कूल शामिल है, और 598 जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल है, और 14 सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स भी शामिल है, एंड स्कूल्स अब्रोड, और विदेशों के स्कूल भी शामिल है इसमें, जो सीबीएसई वगैरह या कोई अपना जो बोर्ड है उससे एफिलिएटेड हो। ठीक है। The diversity of students and their varied backgrounds was apparently reckoned to some degree while drafting the scheme for the coming year, which includes a mix of internal assessment for classes 9, 10 and 11, 12, and term examinations in November, December and in March, April 2022। कहा जा रहा है ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है स्टूडेंट्स की, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, एंड देयर वेरिड बैकग्राउंड्स, और उनके अलग अलग पृष्ठभूमि भी जो है, उसको स्पष्ट रूप से या मतलब कि जाहिर तौर पर या प्रकटित मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है उस पर विचार किया गया टू सम डिग्री, कुछ हद तक। ठीक है, टू सम डिग्री मतलब कुछ हद तक, रिकॉर्ड मतलब कंसिडर्ड। ठीक है, तो वॉज एपरेंटली रिकॉर्ड टू सम डिग्री, कब इस पर विचार किया, वेल ड्राफ्टिंग द स्कीम, जब आप उस स्कीम की योजना या उसका मसौदा तैयार कर रहे थे, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे फॉर द कमिंग ईयर, यानी आने वाले वर्ष के लिए जो स्कीम होना चाहिए, जो सीबीएसई का जो स्कीम है उसके लिए जब आप मसौदा तैयार कर रहे थे, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स और देयर और उनके जो वेरिड बैकग्राउंड्स को जो है उस पर विचार किया गया कुछ हद तक। ठीक है ना, विच इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ, जिसमें शामिल है क्या है, जिसमें शामिल क्या क्या है, अ मिक्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स फॉर क्लासेस 9, 10 एंड 11, 12। जिसमें शामिल क्या क्या है, एक इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि आंतरिक आकलन है या मूल्यांकन है क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 का। ठीक है, मिश्रित मतलब मिश्रित आंतरिक आकलन है या मूल्यांकन है क्लास 9, 11 और क्लास 9, 11, 12 के लिए। और फिर टर्म एग्जामिनेशन है, कब, टर्म एग्जामिनेशन सत्र जो कह सकते हैं जो परीक्षा होती है, सत्र परीक्षा या टर्म एग्जामिनेशन, अलग अलग टर्म एग्जामिनेशन हाफ ईयरली होता है। ठीक है, जब फाइनल टर्म्स होता है तो फाइनल टर्म में होता है, तो ये टर्म एग्जामिनेशन जो होता है नवंबर दिसंबर में,
एंड मार्च अप्रैल 2022, यानी कि आपका एक तो नवंबर दिसंबर में होता है टर्म एग्जामिनेशन, एक मार्च अप्रैल में 20 में होता है, ठीक है, प्रत्येक साल के। तो ये चीज़ जो है उसमें जो है उसमें वो शामिल है, ठीक है ना, यानी कि कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 के लिए जो मिक्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट है उसमें शामिल, और क्या है जो टर्म एग्जामिनेशन जो कि नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल 2022 में होने हैं वो शामिल है। देयर विल बी अ रैशनलाइज्ड compartmentalized syllabus split into two halves for each term। कहा जा रहा है कि there will be a rationalized, एक तर्कसंगत, एक compartmentalized, एक खंड खंड में जो सिलेबस होता है, compartmental जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, जो कि दो भागों में बटे हैं, स्प्लिट इंटू टू हाफ्स, ठीक है ना, दो भागों में बटे हैं, फॉर ईच टर्म, प्रत्येक टर्म के लिए, प्रत्येक सत्र के लिए। जैसे एक सत्र हो गया आपका नवंबर दिसंबर और एक सत्र हो गया आपका मार्च अप्रैल, ठीक है ना। तो दोनों के लिए जो है दो भागों में विभाजित एक एक तर्कसंगत, एक न्यायोचित कह सकते हैं, एक रैशनलाइज्ड कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड सिलेबस है, ठीक होगा। द स्कीम विच हैज़ द बेनिफिट ऑफ एडवांस्ड प्लानिंग अनलाइक द पास्ट ईयर। इस स्कीम में, ठीक है, ये जो स्कीम जो बनाया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें पिछले साल के यानी कि बीते साल के विपरीत, पिछले साल के विपरीत जो है इसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा किस चीज़ का, एडवांस प्लानिंग का, ठीक है ना, उन्नत प्लानिंग का एक बेनिफिट होगा या लाभ होगा। ये स्कीम जो है ये मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव में बहुत अंतर है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल होता है उत्तरदायी, किसी के लिए जिम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिव होता है किसी चीज को देखकर उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ठीक है ना, यानी कि तुरंत उसको जवाब देना, तैयार एक तरीके से। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का आप अगर अच्छे मतलब कि अगर इसको ट्रांसलेट करें तो प्रतिक्रियाशील हो सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर जागरूक होना चाहिए, ठीक है ना। तो मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द इशूज, उन मुद्दों से जागरूक होना चाहिए, उन मुद्दों को जानना चाहिए, ठीक है ना, ये स्कीम, ठीक है ना। उन किसके किसके प्रति ये जागरूक होना चाहिए, उन मुद्दों से जो कि इंस्टीट्यूशन को फेस करना पड़ा है, ठीक है, रिमोट लोकेशंस में, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो है, दूर दराज के इलाकों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो झेलना पड़ा है या सामना करना पड़ा है, जो मुद्दे, उनके बारे में ये जागरूक होना चाहिए। एंड द डेप्रीवेशन, और जो अभाव, जो लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, जो गरीब लोग हैं या जिनके पास जो है जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है, तो ऐसे लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को जो अभाव सामना करना पड़ा है, तो उसके प्रति ये जागरूक होना चाहिए। मतलब ऐसा ये स्कीम को इन चीज़ों के बारे में एक तरीके से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके प्रति जो है कोई भी ऐसा कोई भी मतलब कि जो अभाव हो रहा है या जो उनको फेस करना पड़ा है समस्याएं, उनको तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तुरंत उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस सेंस में रिस्पॉन्सिव का यूज़ होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल तो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आप उत्तरदायी हैं किसी के लिए, समझिए। द सीबीएसई स्पेशल स्कीम, सीबीएसई का जो स्पेशल स्कीम है, जो विशेष योजना है, वो निर्भर करता है, रिलायंस मतलब निर्भर करना, डिपेंड करना किस चीज़ पर, रिलायंस के बाद ऑन आता है, याद रखिएगा। सिलेबस रैशनलाइजेशन, यानी कि सिलेबस के रैशनलाइजेशन, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको तर्कसंगत बनाने में डिपेंड करता है, जिसे किया जाएगा किसके थ्रू, एक्सपर्ट एवेल्युएशन ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट्स जो होंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, और भी जितने भी हैं, तो वो सब इंटरकनेक्टिविटी होता है सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सब्जेक्ट्स का जो इंटरकनेक्टिविटी है उसका विशेषज्ञ जो मतलब कि एक विशेषज्ञ रूप से जो क्या कहते हैं, एक विशेष रूप से जो आकलन होगा, जो एक मूल्यांकन होगा, उसके माध्यम से ये रैशनलाइजेशन होगा सिलेबस का, ठीक है। और दूसरा क्या है, अ सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, एक केंद्रीकृत प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स, यानी कि नियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स को, एंड मार्किंग स्कीम्स, और जो मार्किंग स्कीम का फॉर द टर्म एग्जामिनेशन, जो टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है ना,
अभी टर्म एग्जामिनेशन हमने चर्चा किया है, तो टर्म एग्जामिनेशन का जो मार्किंग स्कीम है यानी कि अंकन मतलब अंक देने का जो एक योजना होती है, जो स्कीम होती है, और जो क्वेश्चन पेपर्स के जो केंद्रीकृत नियम है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करती है, उस पर ये रिलाइज करती है स्पेशल स्कीम। इन द केस ऑफ टर्म फर्स्ट यानी कि पहले सत्र के मामले में इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू टाइप, ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं जिसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 में कोई एक होगा, तो ये जो है पहले टर्म में क्या होगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो मतलब कि टाइप टेस्ट होगा, जो कि कितना मिनट का होगा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है ना, या 1.5 घंटे के होंगे, जिसमें जो है मशीन रीडेबल ऑप्टिकल मार्किंग किया जाएगा, यानी कि इसको जो है ना मशीन के द्वारा इसे पढ़ा जाने वाला जो है ऑप्टिकल मार्किंग होगी इसमें। एंड फॉर सेकेंड टर्म, और जो है मतलब कि दूसरे सत्र के लिए जो है, यानी कि आप मार्च और अप्रैल में जो है, ठीक है, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स मॉडल, एक छोटे और जो लंबे आंसर्स मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स मॉडल जो होते हैं, वो होगा यदि इफ सर्कमस्टांसेस परमिट, यदि स्थिति जो है आपको अनुमति देती है तो, या स्थिति में सुधार आती है तो। एफिशिएंट एज इट मे साउंड, ठीक है ना, एफिशिएंट ऐसा लगता है कि प्रभावशाली, जैसा कि ये लगता है, जैसा कि ये मतलब कि दिखाई देता है या लगता है, ठीक है ना, साउंड का मतलब ये लगता है, तो प्रभावशाली जैसा कि ये लगता है या हो सकता है, ठीक है ना, जैसा कि ये हो सकता है। द मल्टीपल चॉइस मॉडल, ये जो एमसीक्यू मॉडल जो है ना, इज क्रिटिक का मतलब यहाँ पर मतलब कि क्रिटिसाइज वाला नहीं है, यहाँ पर किसी की आलोचना कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से समीक्षा की गई है बाय सम, और ये समीक्षा हमेशा जो निगेटिव ही होता है, याद रखिएगा। द मल्टीपल चॉइस मॉडल जो है उसकी समीक्षा की गई है बाय सम, कुछ लोगों के द्वारा, एज इन्फीरियर, यानी कि ये निम्न कोटि का है, विथ समटाइम्स, जिसमें कुछ कभी कभी जो है इसको इरेलीवेंट भी बताया गया, अप्रासंगिक और मीनिंगलेस क्वेश्चंस, ठीक है, और मीनिंगलेस भी क्या कहते हैं, विथ समटाइम्स इरेलीवेंट एंड मीनिंगलेस क्वेश्चंस दैट एड अप टू लिटिल इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, और कभी कभी जो है यह अप्रासंगिक और जो अर्थहीन जो प्रश्न होते हैं, जो कोई भी योगदान नहीं देते हैं इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन के मामले में, ठीक है ना, या आकलन के मामले में कोई भी योगदान नहीं होता है उनका, ठीक है ना, केवल वो हेल्प करता है, मदद करता है मार्किंग प्रोसेस में, यानी कि अंक की जो अंकन प्रक्रिया में जो है ये केवल मदद करता है। An adjunct to the MCQ pattern could be a decentralized process, कहा जा रहा है MCQ पैटर्न के साथ जो है वो क्या हो सकता है, एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया हो सकती है, एडजंक्ट मतलब उसके साथ साथ या उससे जुड़ा हुआ, तो एमसीक्यू पैटर्न के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो सकता है, विकेंद्रीकृत प्रक्रिया हो सकती है, जो इम्पावरिंग करता है, यानी कि ये जो इससे क्या होगा, ये सशक्त बनाएगा रीजनल सीबीएसई को, यानी कि जो क्षेत्रीय सीबीएसई यूनिट्स हैं उसको, इकाई को ये सशक्त बनाएगा, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को, यानी कि बाहरी जो विशेषज्ञ हैं उसको ये सशक्त बनाएगा, ताकि वो कंसीडर कर सके, विचार कर सके द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो एक विशेष जो जिला है उसकी स्थिति को, उसके हालात को जो है वो कंसीडर कर सके, और वो असेसमेंट कर सके, और कम अप विद असेसमेंट्स टेलर टू स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि एक विशिष्ट परिस्थिति या विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप जो है वो एक असेसमेंट दे सके, यानी कि एक आकलन दे सके या मूल्यांकन कर सके, ठीक है ना, तो इसके लिए वो सशक्त बनाती है सीबीएसई यूनिट्स को, रीजनल सीबीएसई यूनिट्स को, और एक्सटर्नल अफेयर्स को, कि वो जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के स्टेट मतलब हो गया यहाँ पर अवस्था या उसकी स्थिति को कंसीडर करे, और फिर जो है जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके अनुरूप जो है जो आकलन किया जाना है उसके साथ वो आए, मतलब वो अपने आकलन को लेकर आए या मूल्यांकन को लेकर आए, ठीक है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ या उसके साथ ही, द बोर्ड हैज डन वेल टू प्लान फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, कि बोर्ड ने क्या किया है, साथी बोर्ड ने एक अच्छा काम किया है योजना बनाकर डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, अलग अलग जो
हालात है, अलग अलग जो स्थिति है, उसके लिए योजना बनाकर बोर्ड ने अच्छा काम किया है। दैट कुड बी इम्पोज्ड, ये सिनेरियोज जो है ये आ सकता है या लग सकता है पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि कुछ भी सिनेरियोज हो सकता है भविष्य में। पेंडेमिक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे। तो वही कहा है कि दैट कुड बी इम्पोज्ड बाय द पेंडेमिक वेयर आइदर ऑफ द टर्म, जहाँ पर जो है मतलब दो टर्म होते हैं, तो दोनों टर्म में से कोई एक मतलब दोनों टर्म एग्जामिनेशन में से कोई एक या दोनों को आयोजित नहीं किए जा सकते हैं, या फिर सेकेंड टर्म को जो है कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मतलब बदलना पड़ सकता है, तब्दील करना पड़ सकता है एमसीक्यू टाइप में, जो कि सेकेंड टर्म हम लोग मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप का मॉडल का होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सेकेंड टर्म को भी जो है एमसीक्यू टाइप में बदलना पड़ सकता है। द फॉल बैक ऑप्शन, ये जो फॉल बैक ऑप्शन कहा जाता है जब आपके पास दूसरा अनदर ऑप्शन होता है उस पर डिपेंड करने के लिए, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है आपका फेल हो गया है, तो वो फॉल बैक ऑप्शन जो दूसरा विकल्प है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब सबसे खराब परिदृश्य में या सबसे खराब स्थिति में जो है दूसरा दूसरा जो विकल्प है वो क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ये संयोजन है, एक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, आंतरिक मूल्यांकन का, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क का, एंड थ्योरी एग्जामिनेशन टेकन इन होम, या घर में लिए गए जो थ्योरी एग्जामिनेशन है उसका ये एक कॉम्बिनेशन है, जो कि सेकेंड ऑप्शन है या फॉल बैक ऑप्शन है वर्स्ट के सिनेरियो में। द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी अंडर स्कूल्स द नीड टू टेक ऑनलाइन लेसन्स टू ऑल क्लासेस ऑफ स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है यानी कि बेहद जो अनिश्चितता है, ठीक है, वो रेखांकित करती है उस आवश्यकता को जिसके तहत जो है सारे ऑनलाइन लेसन्स को जो है हर वर्ग में या इस स्टूडेंट्स के यानी कि छात्रों के हर वर्ग में यानी हर क्लास में लेकर जाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। और फैक्टर इन का मतलब होता है क्या, टू कंसीडर समथिंग या टू इंक्लूड समथिंग इन एंड कंसीडर इट, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को शामिल करते हैं उस चीज़ को और उस पर विचार करते हैं, ठीक है, तो उसको फैक्टर इन कहा जाता है। एंड फैक्टर इन स्कूल्स विथ स्पेशल नीड्स, और जो विशेष ज़रूरतों वाले जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उसको शामिल करने की जो आवश्यकता है, और हर क्लास के लिए जो है ऑनलाइन लेसन्स ले जाने की जो आवश्यकता है उसको रेखांकित करती है एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।